हेलो गाइस। अब हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें आपको मैं ट्रिक्स बताने वाला हूं कि अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन आप कैसे कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, क्योंकि बाकी ऑक्सीडेशन भी उन्हीं से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अल्कोहल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। अल्कोहल या तो 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, यानी प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसका जो OH होता है इट इज़ अटैच टू 1 डिग्री कार्बन। अब देखिए, सबसे पहले जब इसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। कैसे, क्या ट्रिक है इसका? तो इसका ट्रिक कुछ ऐसा है। ये हमने ड्रॉ किया RCH2OH को, यहाँ कार्बन पे डेल्टा प्लस है, O के पास लोन पेयर है एंड पार्शियल नेगेटिव भी है। ये O यहाँ से बैक बॉन्डिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक बॉन्ड बनाएगा। इस प्रोसेस में यहाँ से एक H निकलेगा और जब O पे प्लस आएगा तो यहाँ से भी एक H रिमूव होगा, जिससे ईजिली हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब देखिए, अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ऐसे केस में ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको आप रिप्लेस करके लगा देंगे OH। यानी इनिशियली 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट्स टू एल्डिहाइड विच इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें जो डाउट आएगा स्टूडेंट्स को वो ये डाउट आएगा कि सर कब उसको एल्डिहाइड तक रोक दे और इन विच केस उसको एसिड पे डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे। तो देखिए, ये डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड है तो आप अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो आप डायरेक्टली इस अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एसिड में। अब स्ट्रॉन्ग कैसे पहचानते हैं, माइल्ड कैसे पहचानते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। आइए बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है? 2 डिग्री अल्कोहल में जो ट्रिक रहेगी वही सेम रहेगी। O ने यहाँ पे बैक बॉन्डिंग किया, उसके बाद यहाँ से इस H को निकालिए और यहाँ से इस H को रिमूव कीजिए, जिससे दिस विल गेट कन्वर्टेड टू कीटोन। यहाँ बन जाएगा कीटोन। अब ये जो कीटोन है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस में पॉसिबल नहीं होता। विगरस कंडीशंस सच एज हॉट KMnO4 में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसको हम अलग से स्पेशल केस के रूप में डिस्कस करेंगे, उसमें हमें पॉप ऑफ रूल देखना होगा। पर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर। क्यों नहीं होता था? ये फर्दर ऑक्सीडाइज इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप नोटिस कर सकते हैं अब यहाँ पे R' और R है, हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी अब यहाँ पे नहीं रही। हाइड्रोजन को रिप्लेस करना रिलेटिवली ईजी होता है, R को रिप्लेस करना बहुत ही टफ होता है, इसलिए कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर। अब बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की। मान लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल हमारे पास है, जो कुछ ऐसा होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन जो होता है वो भी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं होता, क्योंकि ये जो कार्बन है अब इसके पास हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। और अगर हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी यहाँ नहीं है तो यहाँ बैक बॉन्डिंग करके R को रिमूव कर पाना पॉसिबल नहीं होता। H को रिमूव कर सकते थे, R को ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। तो 3 डिग्री में ऑक्सीडेशन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं होगा। तो आपने ट्रिक जानी कि 1 डिग्री अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इट गेट्स कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री में ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। 3 डिग्री में इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं होता है। यानी ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम अगर कार्बन पे अवेलेबल होगा तो रिप्लेस होगा, वो रिप्लेस होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। आइए अब जानते हैं कि किन हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को माइल्ड बोलते हैं और किन को हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि किन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम माइल्ड बोलते हैं और किन को हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया, ये जो अल्कोहल है सबसे पहले इसकी डिग्री को नोटिस करेंगे।
इट इज़ अ 1 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल आपने देखा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में एसिड में कन्वर्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे जो 3 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन है, ये सारे के सारे माइल्ड होते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि इनके अंदर एक तो नॉर्मली क्रोमियम होता है और उसके अलावा जो सॉल्वेंट होता है उसमें पानी अवेलेबल नहीं होता, तो वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम यहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे पहला रिएजेंट को अगर हम ध्यान दें तो पहला रिएजेंट है CrO3 यानी क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, उसके साथ हमने लिया है CH2Cl2। इसके अगले केस में हमने कॉपर के साथ हीट किया है। अगला रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होता है PCC, जिसका पूरा नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इट इज़ नोन एज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो अगर आप नोटिस करें तो मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम बेस्ड होते हैं। तो अब यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन हम करेंगे इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हम सिंपली बनाएंगे एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। अब देखिए लेफ्ट केस में क्या होगा। लेफ्ट वाले केस में जो भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सामने है, ये सारे के सारे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनकी पहचान क्या होती है, या तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम गिवन होता है या यहाँ पे बेसिक मीडियम गिवन होता है। अब देखिए सबसे पहले केस में CrO3 के साथ H+ है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ही है लेकिन यहाँ पे एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में दे विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2CrO4 जिसको हम क्रोमिक एसिड भी बोलते हैं, K2Cr2 जो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। ये हम जब लेंगे तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली जो ये 1 डिग्री अल्कोहल है इसको आप एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई होप नाउ यू आर ईजिली एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर हमारे सामने लेटस से 2 डिग्री अल्कोहल आता है तो ऐसे केस में हम यहाँ पे PCC ले लें, या ऐसे केस में हम CrO3H+ ले लें या K2Cr2 दोनों ही केसेस में जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी कीटोन, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी डिफरेंस तभी आता है जब हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट होता है। तो देखिए इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे हम डायरेक्टली ऑक्सीडेशन को सीखते हैं। अब देर आर सम एग्जाम्पल्स सच एज पोपोफ रूल एंड यूज़ ऑफ MnO2। MnO2 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइज, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।